हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर अदर एग्ज़ाम जो हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी के अदर रेलवे ग्रुप डी एसएससी, इन सभी एग्ज़ामों में समसामयिक मुद्दे, जिसे आप लोग इंग्लिश में करंट अफेयर कहते हैं, बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी के क्रम में हम लोग प्रतिदिन करंट का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, भारत स्थिति रिपोर्ट जिसे आप लोग कहते हैं, वन आकलन रिपोर्ट जो है अभी आई है, वो क्या है, एग्जाम में उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस राज्य में कितना वन है, किस राज्य में कम हुआ है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, इसकी किस मंत्रालय के तहत आता है। कई बार इस पे प्रश्न बने हुए। सबसे बड़ी बात है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, 2 साल तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। कितने साल तक? 2 साल तक प्रासंगिकता बनी रहेगी। यह जो यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम है, चाहे आपके वीडियो एग्ज़ाम हो, यूपी लेखपाल हो, उसके साथ साथ यूपी पुलिस, एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी के साथ साथ पीसीएस एग्ज़ाम, चाहे आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सभी पीसीएस एग्ज़ाम में भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने मुद्दे पे समय न खराब करते हुए। इसे हम लोग शार्ट में क्या लिख सकते हैं? ISEFR 2021। ठीक फ्रेंड्स, अब इस पे प्रश्न बनता है कि ISFR को जारी कब हुई, यानी किस तारीख को आई? तो 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2022 को। इसे जारी कौन किया, यानी इसके और लॉन्च किसने किया? लॉन्च करने के लिए इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। देखिएगा, ISFR रिपोर्ट कब जारी की गई है? 13 जनवरी 2022 को। कौन जारी किया है, यानी किस मंत्री ने जारी किया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। इसमें समान रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरण मंत्रालय के समय मंत्री कौन है? आप किसे बताएंगे? श्री भूपेंद्र यादव जी को हैं। यह रिपोर्ट कब आई है? 13 जनवरी 2022 को आई है। अब प्रश्न बनता है कि ये रिपोर्ट आई है तो इसका संस्करण कौन सा है? तो आइए हम देखते हैं। इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। अब ये 17वां संस्करण है, तो प्रश्न फिर बनता है कि पहला संस्करण कब आया है? पहला हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा आप, वर्तमान में यानी 13 जनवरी को जो जारी किया गया, कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। पहला संस्करण कब आया? 1987 में। किसका आया पहला संस्करण? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये रिपोर्ट 2021 में आई है, तो इससे पहले जो 16 संस्करण वाली रिपोर्ट है, किस सन में आई थी? क्या यह रिपोर्ट हर वर्ष आ रही है या 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो हम देखते हैं, यह रिपोर्ट द्विवार्षिक आधार पर, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। देखिएगा, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। ISFR 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। कब? 13 जनवरी। एक प्रश्न आपका यहाँ बनता है, कब जारी किया गया? 13 जनवरी को। आपकी जो भी यहाँ बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट यानी 2 वार्षिक आधार पर, जिसे मैंने कहा कितने वर्ष? प्रत्येक 2 वर्ष पे यह रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी इस रिपोर्ट की प्रासंगिकता 2 वर्षों तक बनी रहेगी। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 साल तक जितने भी आप एग्जाम देंगे, पीसीएस एग्जाम तक, सभी में यही कंटेंट आपसे पूछा जाएगा।
कौन सा संस्करण है, तो आप देखेंगे 17वां संस्करण है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ बन रहा है। उसके बाद किस मंत्रालय यानी किस मंत्री ने जारी किया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जारी किया है। एक प्रश्न आपका यहाँ बन रहा है, पहला संस्करण इसका कब आया, आप देखेंगे तो 1987 में इसका पहला संस्करण आया होगा। ठीक, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने देखा हो कि इस रिपोर्ट कौन जारी किया। अब ये प्रश्न बनता है, इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, तो आइए हम देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इंग्लिश में इसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट आकलन के आधार पर होती है, सैटेलाइट के माध्यम से। अब तो पिछली रिपोर्ट जो आई थी 2019 वाली, और यह रिपोर्ट सैटेलाइट के माध्यम से वनों का आकलन किया गया। आकलन के आधार पर तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्ष के आधार पर जारी की जाती है। तब इस प्रश्न यहाँ पे भी बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हम इसका मुख्यालय देखते हैं कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में। प्रश्न इस पे भी बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देहरादून उत्तराखंड पे। ठीक, यह क्या काम करता है, ISFR रिपोर्ट को तैयार करता है, यानी इस रिपोर्ट जो आपको यहाँ पे है इसको तैयार करने का कार्य करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्रश्न इस पे क्या बनेंगे, जो आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसे तैयार करने का कौन काम करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। फिर प्रश्न बनता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो देहरादून में है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय के तहत आता है, यानी ये कोई भी संस्था भारत में जो बनी है तो उसके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी, कोई मिनिस्ट्री होती है, तो यह किस मंत्रालय के तहत आता है। हम लोग मंत्रालय समझ लेते हैं, इसमें मंत्रालय देखिएगा आप लोग एक बार फिर से, कौन सा मंत्रालय है, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, यानी तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण तैयार करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड। किस मंत्रालय के तहत आता है भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। अब इसे हम हटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ तक जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग तनाव में नहीं आ रहे होंगे, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है, तो आपके लिए प्रासंगिक बनी रहेगी। आप जितना इसको देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को, तो आपको तुरंत याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार देख लेंगे तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है इसमें कितना आकलन किया गया है, भारत में इस समय वन क्षेत्र कितना है, यानी कुल क्षेत्रफल का कितना % है। तो आइए हम देखते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण .9 मिलियन हेक्टेयर है। देखिए एक बार देखिए आप लोग, क्या है, भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कब है, 2000 जो आपके 21 में
वन रिपोर्ट आई है, इसमें आकलन किया गया है। तो जो आपका वन एवं वृक्षावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, यह भारत के कुल का कितना परसेंट है? यानी अगर हम प्रतिशत निकालें भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से, ये जो आपका 80.9 मिलियन हेक्टेयर है कितना होगा? तो 24.62 है। 24.62% कुल भारत के क्षेत्रफल का है। इतनी बार इस पे प्रश्न बनना है, आपको वनडे एग्जाम छोड़ दीजिए, आपके पीसीएस एग्जामों में कई बार बना है, वनडे एग्जाम में हर एग्जाम में बनता है, वन रिपोर्ट के बारे में कहीं ना कहीं बनता है। अभी जो वन है आपका, वन और वृक्ष आवरण दोनों का है 24.62%। अब इसे भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वन आवरण आपका कितना है और वृक्ष आवरण कितना है। 0.71%। ये जो आपका है वन आवरण है, वृक्ष आवरण की बात आपका करें तो 2.91% आपका है वृक्ष आवरण। अब देखिएगा आप एग्जाम में जब पूछेगा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग में वन आवरण और वृक्ष आवरण है, तो कितने परसेंट? 24.62% भाग पे वन आवरण और वृक्ष आवरण है। फिर सेपरेट क्वेश्चन अगर बनता है कि वन आवरण कितने परसेंट भागों पे है, तो 21.71%। वृक्ष आवरण कितने पे है, तो 2.91% भागों पर ये वृक्ष आवरण है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये तो 2021 वाली रिपोर्ट है, तो 2019 से तुलना करके पूछता है कि 2019 में कितना था। तो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, इसे हम बांट के इसके साइड में लिख देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। 2019 में पूरा जो वन आवरण था, वन और वृक्ष आवरण 24 ISFR 2019, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होती है। यह 16वीं रिपोर्ट थी। इसमें कितना वन और वृक्षावरण था, तो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56% कितना था? देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56%। आप लोग इधर से देखिएगा, ISFR 2019 में वन एवं वृक्षावरण कितना था? 24.56%। अब हम इसको देखते हैं कि वन आवरण कितना था और वृक्ष आवरण कितना था। तब यहाँ पे हम देखते हैं वन आवरण, ये 21.67%। था वृक्ष आवरण  आपका था 2.89%। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ISFR 2019 में कुल यानी वन एवं वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना था भारत का? 24.56%, जिसमें वन आवरण 21.67% था, वृक्ष आवरण कितना था? 2.89%। अगर आपका 21 की हम बात करें तो 21 में कितना है? कुल वन एवं वृक्ष आवरण 24.62% है, जिसमें वन आवरण आपका 21.71% है था, वृक्ष आवरण आपका 2.91% है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होता। अब एक तुलना हम करा दें कि जो आपका 2021 की रिपोर्ट और 2019 वाली रिपोर्ट जो है वृक्ष आवरण में, उसमें कितने परसेंट का अंतर आया है। तो यहाँ पे देखिए 2019 की तुलना में 2021 में वन एवं वृक्ष आवरण में 2261 मिलियन हेक्टेयर, मैं इधर से लिख देता हूं, मिलियन वर्ग
किलोमीटर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2019 की तुलना में 2021 में वन एवं वृक्षावरण 2261 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2261 वर्ग किलोमीटर। तो एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। इसको हम दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वन आवरण कितना है आपका 21.71% है, वृक्ष आवरण 2.91% है। ठीक, अगर 19 से तुलना करके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 19 में कितना है? 19 में 24.56% है देश के कुल क्षेत्रफल का, जिसमें वन आवरण आपका 21.67% था, वृक्ष आवरण 2.89% है। ठीक, तो अगर आपका तुलना किए हैं 2019 की तुलना में 2021 में कितना परसेंट वृद्धि हुई है, तो वृद्धि जो आपकी हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो हम लोग वन की चर्चा कर रहे हैं कि वन ऐसा है, वन ऐसा है, तो वन कैसे वर्गीकृत किया गया है, किसको हम वन बोलेंगे, किसको वृक्ष बोलेंगे। तो आइए हम लोग एक बार फिर चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वन क्या होता है। राष्ट्रीय वन नीति आपकी 1988 में आती है। राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया है कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33.33% एरिया वन एवं वृक्ष आवरण का होना चाहिए। सरकार की इस पॉलिसी में दिया गया है। उसके साथ साथ कहा है अगर पहाड़ी क्षेत्र कोई हो तो पहाड़ी क्षेत्रों का 2/3 क्षेत्र जो है वन एवं वृक्ष आवरण होना चाहिए। अब वन क्या होता है? उसी पॉलिसी में कहा गया था कि वन क्या है। वन 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन हिंदी में बोलते हैं। एमडीएफ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन। ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन आपका। और टोटल क्या है? तो आप देखिए कि आईएसएफआर जो आपकी रिपोर्ट है, आईएसएफआर 2021 में अब अति सघन वन के यहाँ पे हम लोग चर्चा किए हैं। अति सघन वन क्या होता है? जिस वन में, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर जिस वन में ऊपर से देखने पर उसका एरिया 70% से अधिक ढका हुआ हो। ठीक, कितना परसेंट? 70%। 70% से सैटेलाइट या किसी भी माध्यम से देखने पे जिसका एरिया 70% से अधिक ढका हो उसे अति सघन वन कहा जाता है। मॉडरेट यानी मध्यम सघन वन किसे कहेंगे? ऊपर से देखने पे सैटेलाइट या किसी अन्य माध्यम से जिसका 40% एरिया या इससे अधिक ढका हो यानी दिख न रहा हो उसे हम मध्यम सघन वन बोलेंगे। ओपन फॉरेस्ट आपका यानी खुला वन क्या होता है? जिसका एरिया 10% या इससे अधिक ढका हुआ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे यानी खुला वन बोलेंगे। अगर किसी भी जगह पे 10% से कम एरिया होता है तो उसे हम झाड़ियाँ बोलते हैं, उसे वन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो एक बार हम फिर से बताते हैं आपको क्या है। अति सघन वन क्या वो किसे हम कहेंगे? ऐसा एरिया जहां हम ऊपर से देखने पे वहां पे 70% से अधिक पेड़ों यानी वृक्षों द्वारा ढका हुआ एरिया, उसे हम अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। ऊपर से देखने पे यानी सैटेलाइट या किसी भी माध्यम से अगर उस क्षेत्र में 40% या इससे ढका हुआ क्षेत्र हो तो उसे क्या बोलेंगे? मध्यम सघन वन बोलेंगे। जहां पे 10% या इससे ढका हुआ क्षेत्र उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक, अगर 10% से जहां पे कम हो यानी कम ढका हुआ हो, खुला एरिया हो, तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? झाड़ियों की श्रेणी में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि आपके आईएसएफआर 2021 वाले रिपोर्ट में क्या हुआ है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वनों की संख्या कितना है? 3.04% है। आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वनों का एरिया कितना है? 9.33% है। आपका ओपन फॉरेस्ट यानी खुले हुए वनों की एरिया कितना है? 9.34% है। हम टोटल करेंगे वन आवरण का आपका तो 21.71% हो रहा है। अगर हम तुलना करें 2019 से, 2019 में अति सघन वन कितने थे हमारे? 3.02% थे। ठीक, मध्यम सघन वन कितने थे? 9.39 यानी 39%। ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन कितना थे हमारे? 9.26%। टोटल कितना थे? 21.67%। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि वन कैसे बांटा गया है। वन को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब किसमें वृद्धि हुई है? आपका अति सघन वनों में तो वृद्धि हुई है,
अति सघन वनों में क्या है आपकी वृद्धि हुई है। मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ आपको। अति सघन वनों में तो वृद्धि हुई है, लेकिन मॉडरेट वाले में क्या है, कमी आई है। 2021 वाली जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या आई है, कमी आई है। लेकिन ओपन फॉरेस्ट में आप देखेंगे तो ओपन फॉरेस्ट में फिर चल के वृद्धि हुई है 2019 वाली रिपोर्ट से। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आगे कौन वन है, उसके बाद सबसे ऐसा कौन है जहाँ पे भारत के क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से कौन राज्य आगे है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं वन आवरण में वृद्धि, यानी इस वर्ष 2021 वाली जो रिपोर्ट आई है आपकी वन सर्वेक्षण, इसमें वन आवरण में वृद्धि किस राज्यों में हुई है, कितने राज्यों में हुई है। तो आइए हम देखते हैं। वन आवरण में वृद्धि जो हुई है आपकी, पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, तीसरे पे है उड़ीसा। पहले नंबर पे क्या है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2019 वाली रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि किस जगह हुई थी वन में, तो कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, कर्नाटक में 2019 वाली रिपोर्ट में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। अब प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना परसेंट है, यानी किन राज्यों में अधिक वन आवरण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाता है, ये तो क्षेत्रफल हुआ, यानी किसी भी राज्य के कितने अधिक क्षेत्रफल पे आपका वन आवरण पाया जा रहा है। अब उस क्षेत्र में अगर किसी भी राज्य में कितने परसेंट के हिसाब से हम निकाला जाए तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक यानी नंबर 1 पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मणिपुर है। एक बार आप लोग फिर से बोल लेंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा हमें। देखिएगा, वन आवरण में वृद्धि वाले राज्यों के नाम, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत की दृष्टि से नंबर 1 पर मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मणिपुर है। ये तो हो गया आपका जो वन के आवरण के है। इसी रिपोर्ट में मैंग्रोव पे भी प्रश्न बनता है। तो मैंग्रोव क्या होता है, हम आइए दिखाते हैं आपको। आइए देखते हैं हम लोग मैंग्रोव क्या होता है। मैंग्रोव होता क्या है, जो लवणीय क्षेत्र होता है, यानी समुद्र सटे हुए क्षेत्रों पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसे हम लोग मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव को भी आकलन किया जाता है। तो मैंग्रोव कवर वाले जो आपके क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है आपका 49.92 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न इस पर भी बनाया जा सकता है, कितने वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव कवर, यानी मैंग्रोव से जो भारत का क्षेत्रफल है कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर। अब प्रश्न बनता है कि देश के किन राज्यों में मैंग्रोव सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर क्या है आपका, उड़ीसा है, नंबर 2 पे आपका क्या है, महाराष्ट्र, नंबर 3 पे क्या है आपका, कर्नाटक। प्रश्न यहाँ पे भी बनेगा, मैंग्रोव कवर में नंबर 1 पर हमारा राज्य कौन है, तो कौन सा राज्य है, उड़ीसा, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटक है। इस वाली जो रिपोर्ट आई है ICFR 2021 में कुछ नए चीज़ों को जोड़ा गया है। तो आप PCS एग्जाम हो गया, UPSC में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस रिपोर्ट से। UPSC में पूछे भी गए हैं कई बार। UPSC में क्या पूछेगा, इस रिपोर्ट में क्या शामिल किया गया है। ICFR 2021 में टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और स्वयं संरक्षण वाले जो क्षेत्र थे उन्हीं के भी वनों का आकलन किया जाने लगा है वन और वृक्षावरण में। ये 3 चीजें हमारे नई है। कौन सा, टाइगर रिजर्व जो एरिया था आपका, कॉरिडोर जो बने थे, और शेर संरक्षण वाला जो क्षेत्र था, इन सबको भी इस बार शामिल कर लिया गया कि उनके वन और वृक्षावरण में क्या है। उसके बाद एक चीज और आपको बताता हूँ कि अभी जैसे मैंने बताया था पिछले में थोड़ी देर पहले कि जो किसी भी भारत में लगभग सरकार का लक्ष्य है कि 33% भागों में वन एरिया होना चाहिए, यानी वन क्षेत्रफल होना चाहिए। हमारे भारत के कुछ राज्य हैं जिनमें लगभग 17 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे 33% से अधिक वन पाया जाता है। कितने राज्य हैं, लगभग 17 राज्य। मैं दूसरे मार्कर इस्तेमाल करता हूँ। 17 राज्य जो आपके हैं, राज्य जो आपके हैं वहां पे क्या पाया जाता है, 17 राज्य में
जो आपका 33% वाला क्षेत्र है दिया गया है सरकार का क्षेत्रफल का, उससे अधिक पाए जाते हैं। 17 राज्यों में 33% से अधिक वन आवरण है। कितना है? वन आवरण है। 17 राज्यों में 33% से अधिक वन आवरण है। भारत की जो गणना हुई है 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है कितने राज्यों में इतना है आपका 33% से अधिक। 5 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे 75% या इससे अधिक वन एवं वृक्षावरण है। हम उसको भी लेते हैं, कई बार प्रश्न बना है। 5 राज्य हैं, लिख दे रहा हूं यहां से, ध्यान दीजिएगा। 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में यूटी लिख दे रहा हूं में 75% से अधिक वन एवं वृक्षावरण पाए जाते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण, वन एवं वृक्षावरण पाए जाते हैं। कितने में? 5 राज्यों में। 5 कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? लक्षद्वीप, मिजोरम, फिर आपका है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आपका है। फिर अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश। 5वां आपका क्या है? मेघालय। अब आइए देखते हैं हम लोग 5 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे कितना 75% से अधिक वन एवं वृक्ष आवरण पाए जाते हैं। तो कौन सा राज्य है? पहले पे क्या है आपका? लक्षद्वीप है। दूसरे नंबर पे आपका है मिजोरम है। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है। चौथे नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। 5वें पे क्या है? मेघालय। इन्हीं सब से प्रश्न बनता है। इन 5 राज्यों का नाम आप लोग याद रखिएगा। कितने राज्यों में 33% से अधिक हैं? 17 राज्यों में हैं। अभी जो चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से जितने भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी इसमें बता दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग मित्र समझे होंगे और अच्छे से आप लोग इस पे ध्यान दिए होंगे। बाकी सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।